अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो पहले पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 4 काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में पढ़े हुए चंद अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें दोहराएंगे। फिर आज के नए लफ्ज़ और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ नए अल्फाज पढ़ने की मशक करेंगे और साथ साथ हम चंद जुमले पढ़ने की मशक भी करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। जी, इसकी आवाज़ हमें कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है आ। शाबाश। इसकी क्या आवाज़ है? जी, इसकी आवाज़ है र। और इसकी क्या आवाज़ है? जी, इसकी आवाज़ है रा। शाबाश। इसकी क्या आवाज़ है? जी, इसकी आवाज़ है म। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है माँ। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ह। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है हा। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है न। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ना। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ल। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ला। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है स। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है सा। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है श। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है शा। शाबाश। इसकी आवाज है क। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है का। इसकी आवाज है ख। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है खा। शाबाश। इसकी आवाज है ग। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है गा। शाबाश। इसकी आवाज है घ। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है घा। शाबाश। इसकी आवाज है ब। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है बा। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है त। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ता। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है थ। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है था। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ज। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है जा। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है च। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है चा। शाबाश। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ख। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है खा। शाबाश। चलें अब आज का नया सबक शुरू करें। आपके सामने ये किसी की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये मोर की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज मोर कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज मोर कैसे लिखा है? सब बच्चे मेरे से मिलकर बोले एक दफा मोर। एक मतलब फिर बोले मोर। शाबाश। अब ये किस चीज की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये एक तोप की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज तोप कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा तोप कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे से मिलकर बोले तोप। एक मतलब फिर बोले तोप। शाबाश। अब ये किस चीज की तस्वीर है? जी, ये एक नोट की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज नोट कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा नोट कैसे लिखा हुआ है? एक मतलब सब बच्चे मेरे से मिलकर बोले नोट। एक मतलब फिर बोले नोट। शाबाश। अब हम लफ्ज मोर में सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखेंगे। आप लफ्ज मोर को ध्यान से सुने। इस लफ्ज में आपको कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? मोर। मोर। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इसमें हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज कौन सी है? जी, पहली आवाज है मो। और दूसरी की आवाज है? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज है र। जब हम मो और र को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? बिल्कुल ठीक, ये बन जाता है मोर। अच्छा, अब देखते हैं लफ्ज तोप में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। आप तोप को ध्यान से सुने। जी, तोप। तोप। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी आपको? बिल्कुल ठीक, इसमें भी हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज कौन सी है?
जी पहली आवाज है तो, और दूसरी की आवाज है, बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज है प। जब हम तो और प को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है तोप। आइए देखते हैं लफ्ज नोट में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी नोट को ध्यान से सुने, नोट, नोट। जी कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इसमें भी हमें दो आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज है नो, सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोले नो। और दूसरी आवाज है ट। जब हम नो और ट को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है? बिल्कुल ठीक, ये बन जाता है नोट। शाबाश। अब हम कुछ नए अल्फाज बनाने की मशक करेंगे। आपके सामने ये कौन सा लफ्ज लिखा है? जी ये लिखा है मोर। और मोर में पहली आवाज हमें क्या सुनाई देती है? जी पहली आवाज हमें सुनाई देती है मो। और ये कौन सा लफ्ज है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है आम। आम में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? जी बिल्कुल ठीक, म। जब हम मो और म को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मोम। शाबाश। अब देखते हैं मोर में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी मोर में हमें पहली आवाज सुनाई देती है मो। और जाल में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? जी बिल्कुल ठीक, ल सुनाई देती है। जब हम मो और ल को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मोल। शाबाश। तो अब तोप में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी बिल्कुल ठीक, तोप में हमें पहली आवाज सुनाई देती है तो। और खाल में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई देती है ल। जब हम तो और ल को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तोल। शाबाश। आग में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, आग में हमें पहली आवाज सुनाई देती है आ। और तोप में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? जी ये है प। जब हम आ और प को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा आप। शाबाश। अब नोट में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी बिल्कुल ठीक, ये सुनाई देती है नो। और नाक में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, इसमें हमें सुनाई देती है क। जब हम नो और क को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा नोक। शाबाश। अब चाक में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी बिल्कुल ठीक, चाक में हमें पहली आवाज सुनाई देती है चा। और नोट में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, नोट में हमें दूसरी आवाज सुनाई देती है ट। जब हम चा और ट को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा चाट। शाबाश। अब बच्चों ये कौन सा लफ्ज है? जी ये लिखा है कान। कान में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, ये पहली आवाज सुनाई देती है का। और नोट में हमें दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, नोट में हमें दूसरी आवाज सुनाई देती है ट। जब हम का और ट को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कार्ड। आइए अब चंद जुमले पढ़ने की मशक करते हैं। आपके सामने ये कौन सा लफ्ज है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है मोर। और ये कौन सा लफ्ज है? शाबाश, ये लिखा है जाल। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है में। और ये क्या लिखा है? शाबाश, ये लिखा है था। तो क्या बन जाएगा? मोर जाल में था। अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है तोप। और ये क्या लिखा है? शाबाश, ये लिखा है हाल। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है में। और ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है। जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तोप हाल में है। शाबाश। अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है नोट। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है कार। और ये क्या लिखा है? जी ये लिखा है में। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है हैं। अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा नोट कार में है। आइए सब मिलकर एक दफा पढ़ते हैं। मोर जाल में था, तोप हाल में है, नोट कार में है।
बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को लफ्ज मोर ढूंढ के दिखाना है और उन्हें ये बताना है कि ये दो आवाजों मो और र से मिलकर बना है। इसी तरह लफ्ज तोप ढूंढ के दिखाना है और उन्हें ये बताना है कि तोप दो आवाजों तो और प से मिलकर बना है। इसी तरह नोट लफ्ज पर उनको ढूंढ के दिखाना है और उन्हें ये बताना है कि दो आवाजों नो और ट से मिलकर बना है। इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से शुरू करना है? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसको यूं घुमाते हुए यूं लाकर यहाँ नीचे मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह यूं घुमाते हुए यूं गोल बनाकर फिर यूं लाते हुए यहाँ नीचे लाके मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो आपको पता है ना, आप इस लिंक से इसका प्रिंट आउट लेके उसमें इस सबक को पढ़ने और इस शक्ल के लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना दूसरा रीडर चाचा की कार को भी सुनने और पढ़ने की मशक करनी है। अगर आप इसको 2-3 मरतबा पहले सुन चुके हैं तो अब आप इस वीडियो की आवाज बंद करके उसे पढ़ने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।